गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट? सब अच्छे हैं ना? चलिए आज हम बात करते हैं अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई थी। आज मैं बात करता हूँ सेकंड यूनिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? वैसे तो आपने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ते थे? है ध्यान? क्या पढ़ते थे? ट्रेडिंग, P&L, जनरल एंट्री, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ते थे ना। आज हम उसी की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। तो आज मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अर्थ ये होता क्या है। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट that are prepared जो कि that are prepared जो कि बनाए जाते हैं at the end of the accounting period, at the end of the accounting period prepared at the end of the अकाउंटिंग पीरियड। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो बनाए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। बेसिकली क्या होता है, ये आपके 1 ईयर के होते हैं। विच जर्नली, यानी कि सामान्यतः बेसिकली होता क्या आएगा, जो आपके बनाए जाते हैं 1 ईयर के बनाए जाते हैं। तो मैं आप कह सकता हूं विच जर्नली 1 ईयर, विच जर्नली 1 ईयर। वैसे 6 महीने के, 9 महीने के हो सकते हैं। मान लो सपोज करो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, 31 मार्च हमारी क्या होती है, एंड होता है। क्या होता है? एंड होता है। आई बात समझ में? फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च। तो कितने महीने चला बिजनेस? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पर हम अप्रैल काउंट नहीं करेंगे। अप्रैल क्यों नहीं काउंट करेंगे सर? बताइए क्यों नहीं करेंगे काउंट? हाँ बेटा पूछो, क्यों नहीं करेंगे काउंट? आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया है? 1 अक्टूबर में। कब किया है? 1 अक्टूबर में। तो जो बिजनेस की एक्टिविटी स्टार्ट हुई है कब से हुई है? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने टाइम बैठा? 6 मंथ। तो आप पैसे क्यों काउंट करेंगे भाई? लेकिन हाँ, जो आपका नेक्स्ट ईयर आएगा, अब बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, फिर वो अप्रैल से मार्च तक काउंट होगा, फिर 12 महीने के रहेंगे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मतलब बेसिकली जनरली क्या होता है, विच इज जनरली 1 ईयर। जनरली क्या होते हैं, ये आपके 1 ईयर के लिए होते हैं ठीक है। ये चीज़ मतलब 100% नहीं है, वो डिपेंड करेगा बिजनेस आपका कब स्टार्ट हो रहा है। उसका जब फर्स्ट ईयर है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो कब स्टार्ट हुआ है, किस डेट में हुआ है, उससे हम काउंट करेंगे 31 मार्च तक। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डीज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, डीज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम क्या इंक्लूड करके चलते हैं? इसमें हम इंक्लूड करते हैं इनकम स्टेटमेंट को। दीज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। जैसे अब कौन कौन से इनकम स्टेटमेंट होंगे?
बताइए इनकम आप कैसे निकालते हो, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, लॉस कैसे निकालते हो? ट्रेडिंग से निकालते हैं, P&L से निकालते हैं। बस ये तो लिखना है हम लोगों को। जैसे डेट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे तो निकालते हो भाई, कैसे निकालते हो? इनकम कहाँ से देखते हो आप लोग, कैसे देखते हो? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से। ये कैसे स्टेटमेंट होते हैं? पीरियोडिक। इसको हम कैसे बोलते हैं? पीरियोडिक। पीरियोडिक स्टेटमेंट। और जो आपकी पोजीशन शो करता है वो कौन शो करता है? बैलेंस शीट। आपकी पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट। एंड पोजीशन कौन शो करता है? पोजीशन कौन शो करता है? पोजीशन बताइए। बैलेंस शीट। एंड पोजीशन स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो क्या प्राप्त हम लोगों ने, क्या मीनिंग होता है इसका? ये मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, ये आपको जनरली बुक में मिलेगा नहीं, है बुक में थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होगी, ये बहुत सिंपली मेरी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है? ये बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इसको आपको आराम से समझ सकते हो आप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट दैट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो बनाए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर। विच इज जनरली, सामान्यतः क्या होता है? 1 ईयर। ये कितने टाइम के लिए होते हैं? 1 ईयर के लिए। विच इज जनरली 1 ईयर। सामान्यतः 1 साल के लिए होते हैं। डिज इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट को। किसको इंक्लूड करते हैं? इनकम स्टेटमेंट को। जैसे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक स्टेटमेंट। पीरियोडिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये पीरियड के अकॉर्डिंग बनते हैं कि आपके 1 साल में कितना, या 6 महीने में, या 3 महीने में, जितने टाइम का आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें कितना आपका खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, क्या आया क्या गया। इसलिए ये पीरियड के बेस पर डिपेंड होते हैं। आई बात समझ में? एंड पोजीशन स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। जो कंपनी की पोजीशन शो करती है वो कौन शो करती है? बैलेंस शीट। कौन शो करती है? बैलेंस शीट। आई बात समझ में बेटा? अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, इसको 15 मिनट के लिए आगे पढ़ेंगे इसमें हम टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अब उनकी बात करेंगे, यानी कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट की बात करूं तो मैं, पहला क्या होगा? बैलेंस शीट। क्या होगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या एक स्टेटमेंट है, कैसा? वो पोजीशन शो करता है। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? कंपनी की पोजीशन जानने के लिए, कंपनी की एसेट्स कितनी है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, जो कंपनी में कैपिटल लगी हुई है कैपिटल कितनी है, ओनर की कैपिटल कितनी है, ठीक है। और जो आपके बाहर के बंदे हैं हमने डेब्ट कितना ले रखा है। देखो जो लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में क्या आता है? जो ओनर की अपनी कैपिटल लगी हुई है,
आई बात समझ में। एक्सटर्नल में क्या आता है, जो उसने बाहर के लोगों से लोन ले रखा है, डिवेंचर हो गए, बैंक लोन हो गया, सब किस में आता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। आपके क्रेडिटर हो गए, आई बात समझ में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड, प्रीपेड तो नहीं आएंगे, एडवांस आएगा, एडवांस कोई चीज़ है, ठीक है, एडवांस इनकम ले रखी है आपने, सब किस में आती है, आपकी लाइबिलिटी में। इसी तरह जो आपकी एसेट साइड होती है उसमें आपकी फिक्स एसेट आती हैं, करंट एसेट आती हैं, फिक्टिशियस एसेट आती हैं, और क्या आता है, बताइए क्या आता है। और क्लोजिंग स्टॉक तो करंट लाइबिलिटी में आते हैं। बस ये तो चीज़ें आती हैं भाई, फिक्स एसेट आ गई, करंट आ गई, एक आती है इंटेंजिबल जैसे गुडविल, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं एसेट साइड में। तो वो क्या शो करती है, कंपनी की पोजीशन, कंपनी की पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट हमारा हो गया है बैलेंस शीट। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड कौन सा है, जो हमने मीनिंग में पढ़ा था, कौन कौन से पढ़े थे, इनकम स्टेटमेंट सेकंड। सेकंड क्या है हमारा, इनकम स्टेटमेंट, यानी कि वही ट्रेडिंग पेंडल। अब ट्रेडिंग पेंडल में क्या आएगा, ये कैसा है, पीरियोडिक स्टेटमेंट होता है। कैसा होता है, पीरियोडिक स्टेटमेंट, जो पेड़ पे बनाया जाता है पेड़ के अकॉर्डिंग। ट्रेडिंग पेंडल वही आपके खर्चे कितने हैं, इनकम कितनी आई है, वो सब किस में आता है। फिर आपका प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट लॉस हुआ है, सब किस में आता है, इनकम स्टेटमेंट में। किस में आता है वो आपका, इनकम स्टेटमेंट में। हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब भाई ये क्या होता है, ट्रेडिंग पेंडल हम जानते हैं, बैलेंस शीट जानते हैं, लेकिन ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ना पहली बार सुनने, नाम क्या है भाई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, समझते हैं क्या होता है, नाम क्या आएगा, कैश, क्या नाम आएगा, कैश, कैश का फ्लो, फ्लो माने प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, कैश माने रोकड़। अब कैश का प्रवाह कितना है, यानी कि कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। कैश फ्लो में बेसिकली होता क्या है, कैश फ्लो में आपके तीन तरह की एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। तो उसमें हम देखते हैं हमारा कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। जैसे हमने खर्चे किए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, खर्चे किए वो जाएंगे, इनकम कोई हुई है, कोई प्रॉफिट हुआ है वो इनकम आएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमने कोई एसेट परचेज की है, पैसा जाएगा, कोई एसेट हमने बेची है तो पैसा आएगा। अब हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है या ज़्यादा जा रहा है, हमें वो देखना पड़ता है उसमें कि वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है। इनफ्लो माने पैसा आना, आउटफ्लो माने पैसा जाना। कैसे मतलब, इनफ्लो माने पैसा आएगा और आउटफ्लो माने पैसा जाएगा। आई बात समझे, इनफ्लो माने यानी कि इन माने में अंदर आना, यानी कि बिजनेस से पैसा अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। आउट माने बाहर जाना, ये बात ध्यान रखना, फर्क क्या है, सब समझ में आ गई बात। तो पैसा हमारा आ रहा है जा रहा है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपने शेयर, डिवेंचर वेंचर ये आपने इशू की हैं, पैसा आएगा, ठीक है। अगर आप इतना पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा। इसे हम इसमें चेक करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आई बात समझ में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, इसमें कैश का फ्लो होता है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। अब जो आपका शेयर होल्डर है, ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। शेयर होल्डर नाम से ही है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर की कितनी कैपिटल लगी हुई है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगा रखे है अपना, तो उसका स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। आई बात समझ में। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू।